हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि हम लोग ने सेक्रेटरी प्रैक्टिस का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके हम लोग ने 3 पार्ट्स किए हैं, जिसमें हम लोग ने सेक्रेटरी क्या होता है वो देखा, फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंस देखे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि फंक्शंस एंड द क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। तो ये 2 चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। सो सेक्रेटरी तो हमें अच्छे से समझा है कि उसके फंक्शंस क्या है वो अभी हमें समझना है। हम लोग ने इंपॉर्टेंस किए हैं, तो इंपॉर्टेंस में उसके नीड्स जो होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो फंक्शंस एंड द इंपॉर्टेंस इज क्वाइट सिमिलर। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो हमें क्या करना है कि अभी फंक्शंस को इन डिटेल देखना है और क्वालिटीज को इन डिटेल देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर video. So I am Shubham here, your commerce mentor. Will start with the functions and qualities of a secretary. So सबसे पहला फंक्शन है इट इज एन करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। What is mean by correspondence? Correspondence means what it is in communication. ठीक है, कि सेक्रेटरी को हमेशा क्या करना पड़ता है कि कम्युनिकेशन करना पड़ता है, इनवर्ड ऑल्सो एंड आउटवर्ड ऑल्सो। ठीक है, यानी कि इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों साइड पे क्या करना पड़ता है, उसे कम्युनिकेटर का रोल प्ले करना पड़ता है। ठीक है, सो इज अ करस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑफिस मैनेजमेंट। सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है कि ऑफिस का डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज होता है, उसे मैनेज करना, किसे हायर करना है, किसे फायर करना है, तो वो सारी चीजों को देखना, अटेंडेंस, लीव्स मैनेजमेंट, सो एवरीथिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, तो वो ऑफिस को पूरी तरीके से मैनेज करना, तो वो काम भी कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। रिसेप्शन फंक्शन, रिसेप्शन मीन्स व्हाट, कि सेक्रेटरी क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि उसे फोन कॉल्स को अटेंड करना, विजिटर्स को अटेंड करना, जितने भी विजिटर्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो रिसेप्शंस में आती है, यानी कि कस्टमर्स को एक तरीके से हैंडल करना, तो वो काम भी किसे करना पड़ता है, सेक्रेटरी को। यानी कि रिसेप्शन फंक्शन, यानी विजिटर्स जो होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, उसे उन्हें कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। तो इसमें कैसे होता है कि हमेशा जो कोई भी पर्सन पहले ऑर्गेनाइजेशन देखने आता है, तो वो कभी भी पहले ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखता, वो सबसे पहले उस पर्सन को देखता है जिस पर्सन को वो फर्स्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। सो दैट पर्सन शुड बी रिप्रेजेंटेबल। ठीक है, तो वो पर्सन कैसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं कि रिसेप्शन फंक्शन। तो सेक्रेटरी क्या काम करता है, रिसेप्शन फंक्शन का भी काम करता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस मतलब क्या कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि रिसिट्स एंड पेमेंट्स का ट्रैक करना। ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके जैसे जरूरत है उस तरीके से उसे देखना, यानी कि इनकम एक्सपेंसेस को देखना। तो थोड़ा सा काम यहाँ पे फाइनेंस का भी सेक्रेटरी को करना पड़ता है, पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, अरेंजिंग मीटिंग्स। उसे क्या करना पड़ता है सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी हैज टू अरेंज द मीटिंग्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद द आउटसाइडर्स वी कैन से। ठीक है, यानी कि जो कोई भी थर्ड पार्टी होता है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, स्टाफ के साथ इफ रिक्वायर्ड, उसे क्या करना पड़ता है, मीटिंग्स को अरेंज करना पड़ता है। मीटिंग्स को अरेंज करना, मीटिंग्स का एजेंडा बनाना, मीटिंग्स का फीडबैक लेना, मीटिंग्स का वैल्यूएशन करना, तो वो सारी चीजें जो होती है वो किसे करनी पड़ती है, सेक्रेटरी को। यानी कि अरेंजिंग मीटिंग्स, ये भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्रेटरी की। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सारी चीजों को कंप्लाई करना पड़ता है, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, जो कंपनीज एक्ट ने हमें दी गई है, तो वो सारी की सारी कंपनीज में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसे चेक करना, और नहीं हो रही है तो उसे फॉलो करवाना। तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट भी आता है, स्टैंप एक्ट भी आता है, फिर जो इनकॉर्पोरेशन होता है, तो उस वक्त की सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज हो गई, तो वो सारी चीज़ों को कंप्लाई करने का काम किसका रहता है, सेक्रेटरी का रहता है। ठीक है, सो इट डज द स्टैट्यूटरी फंक्शंस आल्सो। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है जिसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरव्यू पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से वीकनेसेस है, स्ट्रेंथनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है,
लोगों का बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बिहेवियर कैसा है, शेयर होल्डर्स कैसा है, कितना फंड है कितना नहीं है, सो एवरीथिंग उसे अच्छे से पता होता है। तो जब कोई भी कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ डिसीजंस लेना है, कुछ अगर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें कुछ पॉलिसीज को फ्रेम करना पड़ रहा है, तो पॉलिसीज फ्रेम करते समय सेक्रेटरी का जो व्यू पॉइंट होता है, उसके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके जो नॉलेज होते हैं, स्किल्स होते हैं, उस सारी चीज़ों को मायने रखा जाता है और उसी के बेस पे क्या किया जाता है, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेक्रेटरी की असिस्टेंस, ठीक है, यानी कि वो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोगों को, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी का काम होता है कि सारे इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, गैदर करना, एक साथ सॉर्ट करके रखना, और जब भी कभी भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, वेन एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर, he is responsible to represent that information to the board of directors, to the shareholders। यानी कि जो की मैनेजरल पर्सोनल होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। अगर स्टाफ रिलेटेड है तो स्टाफ को रिप्रेजेंट करना। सो he is the responsible to provide the information to everyone if necessary। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। उसे क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे लेटर ड्राफ्टिंग हो गया, लेटर हमें किसी को भेजना है, नोटिस हमें किसी को भेजना है, हमें किसी का लीव मैनेजमेंट हो गया, अटेंडेंस हो गया, फिर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किसे करना पड़ता है, सेक्रेटरी को। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब कहा जाता है, सेक्रेटरी का जॉब होता है, बिकॉज ये मल्टीपल काम जो होते हैं वो तुम लोगों को करने मिलते हैं। ठीक है, सो इसके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव जॉब कहा जाता है। उसके लिए हम लोग उतना ज़्यादा कैपेबल भी होने चाहिए। तो हमारे पास कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जो हम लोग ये सारे कामों को सही तरीके से, एक सही मायने में, सही मैनर में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहला हमारा होना चाहिए एक्यूरेसी। हमें एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूरेट हमें किस बारे में होना है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन है तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू जो है, हमारे पास जो डिटेल्स है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको एक्यूरेट रखना, हमें सारी चीज़ों से अप टू डेट रहना। तो इसके लिए एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी। नेक्स्ट इज व्हाट, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या, जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं और कहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होता है, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज हो जाती है, कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं, जैसे अभी पेंडेमिक आ गया तो काफ़ी लोगों को क्या करना पड़ा कि जो ऑफलाइन में काम करते थे उन्हें ऑनलाइन को अडॉप्ट करना पड़ा। तो वो अडॉप्टेबिलिटी यानी कि एक चीज़ों को जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, कुछ सिचुएशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो उसमें जो ऑल्टरनेटिव होता है, तो ऑल्टरनेटिव हमारे रेगुलर वर्क से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकता है या फिर सिमिलर भी हो सकता है, बट वी मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, कि हमें वो डिफिकल्ट वाला भी एक्सेप्ट करना है और नॉर्मल रेगुलर वाला भी एक्सेप्ट करना है। तो हमें वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए ही क्या होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, वी मस्ट बी अडेप्टेबल। ठीक है, अगर सेक्रेटरी हर चीज़ को अडेप्ट करने की क्षमता रखता है, तो ही बाकी जो लोग हैं, बाकी जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, तो वो लोग क्या करेंगे, इन सारे सिचुएशंस को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अडेप्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, कोऑपरेटिवनेस। कि सेक्रेटरी एक KMPs में आता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के की मैनेजर पर्सोनल होते हैं, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसमें सेक्रेटरी आता है। तो नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया, तो अगर उन लोगों को कुछ चीज़ों को अचीव करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, कुछ गोल्स को, कुछ टारगेट्स को अगर अचीव करना है, तो सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है कि कोऑपरेटिवली उनके साथ काम करे, उन्हें कोऑपरेशन दे, उन्हें गाइड करने, उन्हें एडवाइस दे, उन्हें सजेशन दे, उन्हें डायरेक्शन दे। तो ये सारा काम किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है। तो उसके लिए उसे कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हेल्पफुल नेचर होना। नेक्स्ट इज व्हाट, कर्टेसी। अगर हम लोग इस इतने बड़े पोजीशन पे है, इतनी बड़ी लेवल पे अगर हम लोग हैं, तो हमारे पास पोलाइटनेस एंड काइंडनेस बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग इस लेवल पे है, हमारे नीचे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उनके ऊपर हमारा राज करें। ठीक है, यानी कि हम वो सारे हमारे राइट्स वगैरह उनको दिखाए, सो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। तो हमें क्या करना है कि उन्हें अंडरस्टैंड करके लेना है, उनके सिचुएशंस को समझना है,
और अगर हम लोग उनको समझेंगे तो वो लोग हमें समझेंगे, और अगर ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी का आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं कर पाए, अगर निगेटिव इंपैक्ट हमारे एम्प्लॉयज़ पे, हमारे स्टाफ पे, हमारे कस्टमर्स पे चला गया, हमारे स्टेक होल्डर्स पे चला गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बिजनेस को नेगेटिवली रिजल्ट्स को फेस करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स को बिजनेस को फेस करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशंस अराइज नहीं होने के लिए एक सेक्रेटरी को ऐसे हायर करते कि जो पोलाइट भी हो और काइंड भी हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्ट्रिक्ट भी हो, यानी कि उसके पास ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम है। ठीक है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगी, इम्बैलेंस कर देगी। नेक्स्ट इज व्हाट, इनिशिएटिव। ही मस्ट बी अ इनिशिएटर। ठीक है, अगर कुछ नए प्लान्स आते हैं, कुछ नए पॉलिसीज आते हैं, कुछ नए एग्जीक्यूशंस करने हैं, तो ही शुड बी इनिशिएटर। ठीक है, उसे इनिशिएटिवनेस दिखाना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ जो होगी वो आपको फोर्सफुली कोई कंपनी में नहीं करने के लिए कहेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में फोर्स नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वॉलंटरीली सामने आके बोलना पड़ेगा, यस आई एम रेडी टू डू दिस। ठीक है, तो वो जो एक विलिंगनेस होता है इनिशिएट करने के लिए कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, तो वो हमें सामने से दिखाना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्या होगी, उसमें से आउटपुट निकल के आएगा। बिकॉज हम लोग किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, तो सबसे पहले हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए इनिशिएटर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट, लीडरशिप करना। बिकॉज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, द लोअर लेवल मैनेजमेंट हमारे पास होती है, हमारे हाथ में होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंड करना एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, एडवाइस देना, सजेशन देना, डायरेक्शन देना, उनके सिचुएशंस को समझना, कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को गाइड करना। तो ये सारी चीज़ों की जो क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड द लीडरशिप क्वालिटीज। नेक्स्ट इज व्हाट, लॉयल्टी। लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी के रोल में, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी, जिसको हम लोग कहते हैं। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो भले ही ओनर का पैसा उसमें होता है, ठीक है, ओनर का कैपिटल उसमें होता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो हजारों लाखों लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके हर मिनट का जो एफर्ट्स होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगा होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। भले ही सारे लोग उसको सैलरीज दे, बट कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि दे वर्क मोर देन योर सैलरीज। ठीक है, तो वो उनके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो अगर हम लोग सेक्रेटरी के पोजीशन पे है और अगर हम लोग कुछ चीज़ों को मिसगाइड करते, कुछ मिसयूज करते, और हम लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, हमारे मैनेजमेंट के साथ, हमारे स्टाफ के साथ लॉयल नहीं रहते बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल बेनिफिट, तो ये चीज़ 1 महीना चल सकती है, 2 महीना, कुछ दिनों के लिए चलेगी, आप लॉयल नहीं हो, और लेकिन ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आपका निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। और ये जो चीज़ होगी, अगर निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट हुआ तो वो पूरे बिजनेस को सफ़र करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इसको बनाने के लिए एफर्ट्स लिए हैं, जिनके घर उस बिजनेस पे चलते हैं, उन सारे लोगों को प्रॉब्लम्स में सफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, हमारे कंपनी के साथ लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेक्रेटरी क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल, यानी कि बहुत सारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है वो उसके पास रहती है, उसे होल्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसीलिए उसे लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, ऑर्डरलीनेस, यानी कि उसके पास ऑर्डर देने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर हमेशा हमने देखा है कि ऑर्डर देना मतलब कि ऐसे किसी को गाइड नहीं करते, ऑर्डर देते कि आप ये काम करो, सडनली मुझे ये काम चाहिए, वो काम चाहिए। नो, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। अगर ऑर्डर देना है तो ऑर्डर देने का भी एक अलग मैनर होता है, उस तरीके से ऑर्डर देनी चाहिए कि सामने वाले को हर्ट भी नहीं होना चाहिए और उसे काम करने में मज़ा भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑर्डरलीनेस की जो क्वालिटी होती है वो सेक्रेटरी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटीज़, यहाँ पे इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम अब जिम विम जाके आओ फिर एप्स वगैरह बनाओ, दैट इज़ नॉट द प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मीन्स व्हाट, कि आपके पास वो मैनरिज्म होना चाहिए, आपके पास वो लॉयल्टी होना चाहिए। आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कम्युनिकेशन में वो स्वीटनेस होना चाहिए,
आपके रिप्रेजेंटेशन में वो एक डाउन टू अर्थ वाली जो क्वालिटी होती है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लीजिंग पर्सनालिटी में आती हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग जब पर्सनालिटी सोचते हैं तो पर्सनालिटी का वो एक अलग ही सेंस वहाँ पे लेके जाते हैं। वैसे भी पर्सनालिटी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले फर्स्ट यू मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप एक ह्यूमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, ही मस्ट बी अ नॉलेज सीकर, ठीक है। नॉलेज सीकर मीन्स व्हाट, कि उससे नॉलेज को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में चेंजेस होते हैं, सिचुएशंस बदलते जाते हैं, तो नए नए अपडेट्स आते हैं। जैसे सीएस को कैसे उन्हें टैक्स के हिसाब से, उन्हें लॉ के हिसाब से अप टू डेट रहना पड़ता है, तो उसी तरीके से सेक्रेटरी को भी क्या करना पड़ता है, उसे लॉ के हिसाब से अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट से दिस कि इफ़ वी आर डन विद द सीएस, ओके, सो we cannot say I don't have to work more on that, I don't have to gain more knowledge because I am done, okay. So it is not a right thing. If you are the secretary, if you are the future of that company, then you must be up to date with the changing demands of the organization, okay. Next is what punctuality. You must be punctual at all the time, ठीक है, कि सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट टाइम पे करना है, जो टाइम गिवन है उसी पे कंप्लीट करना है। इफ़ यू विल बी द पंक्चुअल, then your team, your management will be the punctual. अगर आप पंक्चुअल नहीं रहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट, साउंड जजमेंट, कि हर एक मामले में क्या होना चाहिए कि एक सेंस होना चाहिए। हमेशा बिजनेस सेंस लेके नहीं सोचना चाहिए, कभी ह्यूमंस का भी सेंस लेके हमें सोचना चाहिए कि इफ़ हमेशा पैसों के बारे में ना सोचकर उस तरीके से। सो यू मस्ट बी वाइज, ठीक है, कि ये सारी सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए। तो आपके जो जजमेंट्स होने चाहिए, जो आपका डायरेक्शन, सजेशंस, एडवाइस, वो कैसा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी को मिसगाइड ना करे। नेक्स्ट इज व्हाट टैक्टफुलनेस, कि जब कोई भी सिचुएशंस को हम मैनेज करते हैं, जब कोई भी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, तो उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करके किसका फॉल्ट है उन चीज़ों को देखना, और अगर क्या वीकनेस है उसको देखना और उसी तरीके से डिसीजन देना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द टैक्टफुलनेस, यू मस्ट बी वाइज फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो विल मीट अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।